नोएडा से खबर है, जहां नोएडा एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने नए नियम जारी किए हैं। नियमों के मुताबिक अगर एक्सप्रेसवे पर किसी वाहन के खराब होने से ट्रैफिक में रुकावट पैदा होती है तो वाहन मालिक पर 5,000 से 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही वाहन को सीज भी किया जा सकता है। पुलिस ने एक्सप्रेसवे को ब्रेकडाउन चालान जोन घोषित किया है, जहां ऐसे वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोएडा की डीसीपी ट्रैफिक का लखन यादव ने बताया कि कदम शहर में ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए उठाया गया है। शहर को सुगम यातायात व्यवस्था देने के लिए गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें कोई भी वाहन यदि उसके चालक या सहचालक की लापरवाही की वजह से या उसके खराब मेंटेनेंस की वजह से या ओवरलोडिंग की वजह से यदि एक्सप्रेसवे पर खराब हो जाता है या रुक जाता है तो न सिर्फ ट्रैफिक पुलिस उस पर भारी मात्रा में चालान करेगी बल्कि उसको सीज भी कर सकती है। यह कार्रवाई किसी जेन्युइन रीजन की वजह से यदि कोई वाहन में खराबी आ जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है उस पर नहीं होगी। तो किसी भी सामान्य जन को इससे किसी भी प्रकार से घबराने की या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सभी से ये अपील है कि यातायात नियमों का पालन करें ताकि सभी को अच्छी एक एटा से खबर, जहां पीड़िता अनीता पत्नी शिवेंद्र सिंह निवासी सरनाऊ के दबंगों से सुबह 10 बजे कूड़ा डालने को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी से बौखलाए गांव के दबंगों ने महिला को बुरी तरीके से पीटा है। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। गंभीर रूप से घायल महिला को परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां इलाज जारी है। महिला के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ये जो है घरेलू जो कूड़ा करकट था वो सरकारी जगह में हम लोग डालते थे। हमारी जो क्या नाम है परिवार से हैं, उन्होंने जो है क्या नाम है हमसे गाली गलौज की और मारपीट करने के लिए तैयार हो गए। वो फिर इनकी मारपीट कर दी। हम तो खेत पे थे उस वक्त। अच्छा, इन्हें अकेला घेर के मारपीट की है? कौन सी जगह घटना की है ये? जालौन से खबर है, मंदिर में पुजारी रखने को लेकर बवाल हुआ है। गोलियां चली है। झगड़ा होने और गोली चलने से एक व्यक्ति घायल हो गया। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। सूचना पर पुलिस क्षेत्राधिकार कोच और थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस क्षेत्राधिकार कोच देवेंद्र पचौरी ने बताया कि असला बरामद करने को टीमें लगा दी गई है। इसके साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण की भी कार्रवाई की जा रही है। गोली मार दी। किसने किसको मारी? देवेंद्र पटेल को गोली मारी है, आशीष चौबे और पप्पू चौबे और उनका एक बड़ा भाई। किस बात को लेकर के मारी है? एक गांव समाज का मंदिर है जो काफ़ी दिनों से ये लोग मोहत्तम हैं। इनकी जिनकी गोली गली है, इनके बाबा मोहत्तम थे, वो एक्सपायर कर गए। आज ये घटना हुई, दुकान पे थे हम दोनों जने, हम लालजी, उधर से लालजी निकल आया, हम बैठे थे बस। उधर से वो निकल आया तो जो लोग बैठे थे, हम लोग इधर संगे तब 5 जने बैठे थे। हमने चलो बैठे हैं रिश्तेदारों को, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। उधर से वो आया अकेला। और मंदिर की लड़ाई थी, उन्होंने गोली मार दी। आशीष चतुर्वेदी, अमरजीत ठाकुर चतुर्वेदी। कितने लोग थे जिन्होंने? वो 3 लोग थे। तीनों एक रिवाल्वर लाए थे, एक राइफल, एक नंबर 2 की। कहाँ लगी आपको? सिर में। फिर कैसे पुलिस को सूचना की? पुलिस को सूचना की। थाना नजीगांव के ग्राम सिवली बुजुर्ग से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ फायरिंग की घटना घटित हुई है। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तत्काल एसओ नदीगांव और मैं घटनास्थल पहुंचे। घटनास्थल पहुंचकर ज्ञात हुआ कि गांव में एक मंदिर है, उसमें पुजारी रखने को लेकर विवाद हुआ। उस मंदिर के 4 मोहतमी थे, 3 की मृत्यु हो चुकी है, एक इसमें जिंदा है। और इसमें जो पुजारी रखा गया उसी को लेकर विवाद हुआ और विवाद के बाद वहाँ पे मारपीट हुई। फिर तत्पश्चात एक पक्ष द्वारा उसमें ग्रेटर नोएडा पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक्सपो मार्ट में आयोजित भारत टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ किया है। 12 फरवरी से 15 फरवरी तक चलेगा एक्सपो। हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट, हस्तशिल्प मशीनरों को किया जाएगा प्रदर्शित। इस आयोजन में 110 देशों से ज्यादा 6000 से ज्यादा खरीदार आएंगे। एक्सपो के जरिए सरकार हर छोटे बड़े व्यापारी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। यह आयोजन ग्रेटर नोएडा एक्सपो के साथ साथ दिल्ली मंडपम में भी आयोजित किया जा रहा है। भारत टेक्सटाइल ट्रेड फेयर के रूप में भारत टेक्स को हम मना रहे हैं। उसके अम्ब्रेला के नीचे आज मशीनरी, हैंडीक्राफ्ट और केमिकल जो डाई उसका एक अलग रखा है। और ये 12 से 15 तारीख तक
रहेगा, जिससे देश विदेश के इंडस्ट्री के लोग आके देख सकें। क्यों 14 to 17 भारत टैक्स रहेगा। प्राचीन तालाब किनारे 2 गोले मिलने से हड़कंप हो गया है। बता दें कि खुदाई के दौरान मिले हैं बारूदी गोले। अंग्रेजों के समय के बताए जा रहे हैं गोले। 1857 संग्राम के गोले होने की संभावना है। लोगों की सूचना पर पुलिस और इंटेलिजेंस सहित अन्य टीम मौके पर रानी झांसी के लक्ष्मी तालाब किनारे ये काम चल रहा था। शहर कोतवाली इलाके का पूरा मामला है। प्रयागराज से खबर है, जहां महाकुंभ में माघ पूर्णिमा स्नान के लिए उमड़ा है जनसैलाब। जनसमुद्र नजर आ रहा है। वीएमटी से अलर्ट किए गए श्रद्धालु सीएम योगी के विशेष निर्देश पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ में व्यापक इंतजाम। स्नान के घाटों पर अधिक समय न बिताकर शीघ्र गंतव्य की ओर बढ़ने की अपील की गई है। महाकुंभ के पावन स्नान पर माघ पूर्णिमा के ये देश विदेश के श्रद्धालु मंगलवार की रात से ही महाकुंभ पहुंचने लगे थे। श्रद्धालु के इतने बड़े जनसमुद्र के संगम तक पहुंचने और पवित्र स्नान के बाद उनकी सुरक्षित वापसी के लिए मंगलवार रात से ही मेला क्षेत्र में बड़े बड़े वेरिएबल मैसेजिंग डिस्प्ले पर जरूरी संदेश दिए जाने लगे और ऐसे में आज महाकुंभ के इस पावन अवसर पर ये फूलों की बारिश करवाई गई है। अगली खबर निकल के सामने आ रही है मुजफ्फरनगर से, जहां कार सवार ने ट्रैफिक पुलिस को टक्कर मारी है। लापरवाही के चलते मारी पुलिस को टक्कर। मेन चौराहे पर पुलिस को टक्कर मारी है। टक्कर का वीडियो सामने आया है। चालक जो है वो हिरासत में ले लिए गए हैं। जनपद के नवटली चौराहे का मामला है। और नोएडा में विदेश भेजने के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी हुई। सेक्टर 63 थाना क्षेत्र के फ्लाई विजन एंटरप्राइज के नाम पर खोली गई थी कंपनी। विदेश भेजने का काम यहां पे चलाया जा रहा था और बुलाया जा रहा था। धोखाधड़ी हो रही थी। बता दें लाखों रुपए की ठगी हो रही थी। जॉर्डन भेजने के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की गई। पीड़ित लोगों ने पुलिस को शिकायत की थी, जिसके बाद से पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया और जल्द से जल्द गिरफ्तारी इनकी हो चुकी है। 11 फरवरी को थाना 63 पर आवेदक द्वारा तहरीर दी गई कि एक निजी कंपनी के द्वारा जॉर्डन भेजने के नाम पर उसके साथ ठगी की गई। पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। ज्ञात हुआ है कि 15 अन्य लोगों के साथ भी इस प्रकार की धोखाधड़ी, कूट सूचना इत्यादि की गई है। इस संदर्भ में जो कंपनी के खाते हैं वो सीज कर दिए गए हैं। 3 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। शामली से खबर है, जहां शामली में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। चोरों ने एक किसान के घर को खंगाल लिया है। लाखों रुपए की नकदी, ज्वेलर्स की चोरी और सीसीटीवी कैमरे को भी ले उड़े हैं। पीड़ित परिवार एक शादी समारोह में गया था और गांव से बाहर सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। जांच पड़ताल में जुटी है और कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए। थाना कांधला क्षेत्र के सुन्ना की पूरी घटना है। इस रात यहाँ कोई घर पर था नहीं और बस चोरी होगी इसमें घर में। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? अभी तो ज़्यादा वो करा नहीं। कुछ तो इसमें जेवर था, कुछ कैश था। 1.45 तो मैं ही रख गया था और कुछ घर वाली बता रही तो 4.25 के करीब तो कैश था। 4.25 लाख के? हाँ, और 10 लाख के करीब का कहना था। 10 लाख यानी 15-16 लाख की नुकसान हुआ है। और डीवीआर भी लेके निकाल के चोर? हाँ, उसमें सीसीटीवी लगा रखे थे, उसका डीवीआर निकाल के लेंगे। आपने तहरीर दी थाने में या अभी नहीं दी? बस अभी तो इन्हें। नोएडा से खबर, जहां पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। झांसा देकर पीड़ित से 55 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। बता दें कि नोएडा साइबर क्राइम पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़कर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर की थी धोखाधड़ी। झांसा देकर पीड़ित से 55 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कुछ समय पूर्व नोएडा निवासी एक व्यक्ति के साथ साइबर अपराधियों द्वारा इन्वेस्टमेंट के नाम पर अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देते हुए साइबर ठगी की गई। प्रकरण साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के संज्ञान में आते ही इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई आरंभ की गई। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्त पर अन्य कई राज्यों में एनसीआरपी की कंप्लेंट्स दर्ज हैं।
अन्य अभियुक्तों पर भी कार्रवाई प्रचलित है।